दिल्ली जला, लखनऊ जला, क्या अब हरिद्वार की बारी है? नमस्कार, मैं विकास तिवारी और आज जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, शायद कुछ लोगों को असहज लगे, कुछ अधिकारियों को बुरा लगे, कुछ लोगों को यह लगे कि पत्रकार फिर से सवाल पूछ रहा है। लेकिन अगर सवाल पूछना गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए किस तरीके से धुआं यहाँ पर हो चुका है और पूरा यहाँ पर आग लग चुका है। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण खान सर के कोचिंग में पूरा धुआं हो चुका है यहाँ पर। क्योंकि जब सवाल मर जाते हैं तब हादसे जन्मे। पहले दिल्ली, फिर लखनऊ, दो शहर, दो बड़े हादसे, दोनों जगह एक जैसी तस्वीर। चलो 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 आगे बढ़ के कार्रवाई होगी। यही सीन तो करवा रहे हैं साहब। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए किस तरीके से धुआं यहाँ पर हो चुका है और पूरा यहाँ पर आग लग चुका है। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण खान सर के कोचिंग में। धुएं से भरे कमरे, बाहर निकलने के लिए जूझते छात्र, रोते बिलखते माता पिता, और उसके बाद फिर वही पुरानी कहानी। अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच के आदेश दे दिए गए, दोषियों पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या कार्रवाई हमेशा हादसे के बाद ही होगी? कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव, जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तानिया सोनी, जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन, जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा, उन सबके खिलाफ। अभी क्या हमारा सिस्टम कभी हादसे से पहले भी जागेगा? और फिर यही सवाल आज हरिद्वार से है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। हरिद्वार एक ऐसा शहर जहां हजारों छात्र हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। हर गली, हर मोहल्ले में नई नई कोचिंग खुली हुई हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी यह देखने की कोशिश भी की है कि उन कोचिंग में सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? कितनी कोचिंगें बेसमेंट में चल रही हैं? फायर ऑडिट करा गया था। जब फायर से पता तो पहुंच जाएगा तो वो शुरू हो गया, पता नहीं कैसे ना। कितनी जगहों पर सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है? अगर आग लग जाए तो बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे? या फिर ये सवाल भी किसी हादसे के बाद ही पूछा जाएगा? मैं आज किसी एक कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं।
क्या हरिद्वार प्रशासन ने दिल्ली और लखनऊ के हादसों में कोई सबक लिया? क्या पूरे शहर में कोई अभियान चलाया गया? क्या हर कोचिंग की जांच हुई? क्या फायर सेफ्टी की समीक्षा हुई? अगर हुई तो जनता को क्यों नहीं बताया गया? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? जरा उस छोटे से दृश्य की एक कल्पना कीजिए। सुबह का समय है, क्लासेस चल रही हैं, 150 से 200 बच्चे एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। बाहर तेज बारिश है, अचानक एक शॉर्ट सर्किट होता है और धुआं भरना शुरू हो जाता है। बच्चे घबरा जाते हैं, सब एक ही दरवाजे की ओर दौड़ पड़ते हैं। धक्का मुक्की, चीखें, घबराहट, और कुछ मिनट बाद एक पूरा शहर एक ही खबर देख रहा होता है। हरिद्वार में बड़ा अग्निकांड। कुछ नहीं बदलेगा। फिर माइक लेकर नेता पहुंचेंगे, अधिकारी पहुंचेंगे, कैमरे पहुंचेंगे, मुआवजे की घोषणा होगी, जांच कमेटियां बैठेंगी, लेकिन क्या कोई उस मां को उसका बच्चा वापस दे पाएगा? यही वो सवाल है। क्या हमारी व्यवस्था हादसा रोकने के लिए बनी है या हादसों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? अगर सब कुछ नियमों के अनुसार चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर पूरे शहर की कोचिंग का सुरक्षा ऑडिट सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया ताकि हर अभिभावक निश्चित हो सके कि उसका बच्चा सुरक्षित है, और अगर कहीं कमियां हैं तो उन्हें तुरंत दूर किया जाए, क्योंकि सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। माता पिता से भी मेरा एक सवाल है। अगर आप लाखों की फीस देते हैं तो क्या आपने कभी पूछा कि अगर आग लगेगी तो मेरा बच्चा बाहर कैसे निकलेगा? अगर इमरजेंसी एग्जिट है तो क्या फायर अलार्म काम करता है? क्या कभी मॉक ड्रिल हुई है? अगर नहीं तो ये सवाल आज से पूछना शुरू कीजिए। और कोचिंग संचालकों से भी मेरा सिर्फ इतना कहना है कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, जिम्मेदारी से भी दी जाती है। बच्चों को पढ़ाना जितना जरूरी है, उन्हें सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और अंत में आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, प्रशासन द्वारा अगर आज व्यापक जांच होती है तो शायद कल किसी परिवार का चिराग बुझने से बच जाएगा। लेकिन अगर हम इंतजार करते रहे तो इतिहास गवाह है, आग कभी बताकर नहीं लगती, और जब आग लगती है तो सिर्फ दीवारें नहीं जलती, बल्कि किसी माँ का सपना, किसी पिता की उम्मीदें, किसी परिवार का भविष्य, सब राख हो जाता है। इसलिए आज सवाल पूछना जरूरी है ताकि कल किसी को रोना ना पड़े। याद रखिए, हादसे के बाद शोक व्यक्त करना आसान है, हादसे से पहले उसे रोकना ही असली प्रशासन और असली समाज की पहचान है। तो ये थी लखनऊ और दिल्ली के हादसों की कहानी। पर क्या इन हादसों से हरिद्वार प्रशासन ने और हरिद्वार के कोचिंग संचालकों ने कोई सबक लिया, या सब कुछ यूं ही ढर्रे से चलता रहेगा? सब कुछ ऑल इज वेल है, सब ऑल सेटल्ड है। हर हादसे के बाद ही हम क्यों संवेदनाएं व्यक्त करते हैं? सुरक्षा ही सावधानी है।